बढ़ती है, लेकिन मार्जिन कई इंडस्ट्रीज के डाउन हो रहे हैं। उसमें डीबी कॉर्प के भी कल रिजल्ट्स आए। पहले आपको रिजल्ट बताते हैं, बाद में मिस्टर गिरीश अग्रवाल जो कि डायरेक्टर हैं डीबी कॉर्प, उनसे बातचीत करेंगे। एक बार रिजल्ट बता देते हैं। उनका जो मुनाफा है वो घटा है करीब 28% के आसपास, और जो उनकी बिक्री है वो 3.5% के आसपास बढ़ी है। मिस्टर गिरीश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि डायरेक्टर हैं डीबी कॉर्प के। गिरीश जी, शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। ये जो मुनाफा घटा है, इसका कोर रीजन सिर्फ यही समझ सकते हैं कि ओवरऑल कॉस्टिंग थोड़ी बड़ी है, और जो एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए था ड्यू टू स्लो डाउन इन जीडीपी, ये एक बड़ा कारण है कि जो इस बार प्रॉफिटेबिलिटी श्रिंक हुई है इस क्वार्टर में? अगर आप देखें तो हमारी कॉस्ट में जो इजाफा हुआ है वो बहुत नॉमिनल इजाफा है। जैसे करीबन 10-11% की सैलरी कॉस्ट बढ़ी है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ी है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है वो ये कि जो हमारा टॉप लाइन ग्रोथ है, तो अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें तो 1% का जो है ओवरऑल ग्रोथ है। तो इस वजह से जो ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन आप देख रहे हैं वो कम हुआ है। लेकिन अगर आप Q4 कंपेयर करें हमारे अप्रैल मई जून को, तो उसमें तकरीबन 9% की हमारी टॉप लाइन एडवर्टाइजिंग में ग्रोथ हुई है, और हमारा मार्जिन जो 21% पे था वो 22.4% पे आ गया है। तो उसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ है। उसका एक कारण ये भी है कि जो महाराष्ट्र और झारखंड में हम लोगों ने एडिशन लॉन्च किए थे, उसके जो खर्चे थे, उसके जो घाटे थे वो कम होना शुरू हुए हैं। जैसे कि पिछले क्वार्टर में तकरीबन 20 करोड़ रुपए का हमारा घाटा था इमर्जिंग मार्केट्स में, और इस क्वार्टर में वो उतर के 12 करोड़ आ गया है। तो उस वजह से क्लियरली दिखाई देता है कि हमारे जो नए संस्करण हैं महाराष्ट्र में और झारखंड में वो स्टेबलाइज होना शुरू हो गए हैं, और ओवरऑल थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये कि टॉप लाइन जो एडवर्टाइजिंग ग्रोथ है, बिकॉज ओवरऑल जीडीपी में डिक्लाइन है। सभी अन्य कंपनियां जो हमारे लिए बड़े एडवर्टाइजर हैं, भला वो ऑटोमोबाइल हो, एजुकेशन हो, टूर्स एंड ट्रेवल्स हो, सबकी ओवरऑल थोड़ी सी टॉप लाइन उनकी कम हुई है। तो इसलिए उन्होंने एडवर्टाइजिंग पे थोड़ा सा भी रोक लगाया हुआ है। गिरीश जी, इसको ठीक कैसे किया जाएगा? फोकस अब ज्यादा कहाँ पे होगा? ये मतलब कि हमारी जो इंटरनल वर्किंग है वो तो हम पूरा कर ही रहे हैं कि हर सेक्टर में देखें, हर सेक्टर में थोड़ा और जोर लगाएं। लेकिन फिर भी कॉस्ट कंट्रोल कौन सा ऐसा सेगमेंट है जहां से आपको लगता है कि जल्दी जल्दी रिवाइव हो सकता है और वहां से आपको अच्छे रेवेन्यू वापस मिल सकते हैं जो थोड़े श्रिंक हुए हैं? देखिए, ये गवर्नमेंट का कॉल है कि हम किस सेक्टर्स में बेनिफिट दें और वो सेक्टर रिवाइव हो और उनकी एडवर्टाइजिंग बढ़े। जैसे फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल सेक्टर है। अब चूंकि इंटरेस्ट लोन बढ़े हुए हैं, रेट बढ़े हुए हैं, तो लोग थोड़ा सा ऑटोमोबाइल से हाथ पीछे खींच रहे हैं। इसी तरह अगर एजुकेशन में देखें तो कुछ गवर्नमेंट्स की पॉलिसी जो चेंज हुई थी इन टर्म्स ऑफ टोटल एग्जामिनेशन, उस वजह से थोड़ा सेक्टर डाउन हुआ है। तो ओवरऑल एक जो पूरा माहौल है वो थोड़ा सा प्रेशर में है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं जो अधिकारी हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि दिस टाइम कि वो उसको देखें, उन सेक्टर्स को हम कैसे रिवाइव कर सकते हैं, क्योंकि पूरी कंट्री और सारी इंडस्ट्री उससे इफेक्ट हो रही है। बिल्कुल टाइमली एक्शन लेने की जरूरत है। बहुत स्पेसिफिक हो जाता हूं मैं, आपके जो नए एडिशंस थे औरंगाबाद, नासिक और महाराष्ट्र में जो थे, इसकी परफॉर्मेंस अब तक कैसे रही है? जी, बहुत बढ़िया। जैसे मैंने आपको बताया कि आज महाराष्ट्र में हमारे 5 संस्करण हो गए हैं और हमको 1 साल से ऊपर हो गया है। तो वहां पे जैसे हमारा पूरा जो लॉसेस था इमर्जिंग एडिशन का 20 करोड़ रुपए लास्ट क्वार्टर में, वो इस क्वार्टर में सिर्फ 12 करोड़ रह गया है। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि अगले 4-5 क्वार्टर में ये लॉसेस ऑलमोस्ट 0 तक पहुंच जाएं। गिरीश जी, कुछ एक्सपेंशन की योजना है, कुछ नए एडिशंस इस साल में लॉन्च होने वाले हों जो? देखिए, अभी कोई भी नया मार्केट या नए संस्करण एक्सपेंशन की योजना हम लोग ने बिल्कुल नहीं बनाई है, क्योंकि इस तरह का बाजार नहीं है कि हम इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर सकें। लेकिन जो हमारे वर्तमान मार्केट्स हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, इनमें हम वापस फोकस और कर रहे हैं कि जो जो सेंटर्स में हमको अपना पेनिट्रेशन बढ़ाना पड़े उन पे हम जोर लगा रहे हैं। इसीलिए अगर आप देखें तो हमारी जो न्यूज़प्रिंट कॉस्ट बढ़ी है उसमें 6% तो रेट का इजाफा हुआ है, लेकिन 6% क्वांटिटी का इजाफा भी हुआ है। तो हमारी जो कुछ कॉपीज बढ़नी है वो लगभग 3 लाख कॉपी बढ़ी है लास्ट ईयर से कंपेयर करें, तो उन सेक्टर्स में हम लोग फर्दर ग्रोथ कर ही रहे हैं। रेडियो बिजनेस की जो ग्रोथ है जो कि 13% 14% के आसपास, इससे आप सेटिस्फाइड है या फिर आपको उम्मीद है कि हाँ थोड़ा और बेहतर किया जा सकता है और इसमें काफी स्कोप है? देखिए, जैसे मैं पिछले एक बार आपसे कहा था कि सेटिस्फेक्शन की कोई सीमा नहीं है। हम लोग 20 से 30% रेवेन्यू ग्रोथ चाहते हैं, तो 13% अगर रेडियो में ग्रोथ आई है तो उससे सेटिस्फेक्शन तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन एक सुखद अनुभव ये होता है कि ठीक है, मार्केट से हम बेहतर चल रहे हैं, EBITDA पॉजिटिव हैं, पैट पॉजिटिव हैं, तो वहां परेशानी नहीं है। लेकिन क्या वो और बढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़ सकता है। बिल्कुल।
शुक्रिया गिरीश जी, समय देने के लिए जी बिजनेस को। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आपके मार्जिन और इम्प्रूव हो, और जो आपने मैसेज ये दिया है कि जल्द ही सरकारी अधिकारियों को ये कदम उठाना चाहिए ताकि सेक्टर स्पेसिफिक जल्दी जल्दी रिफॉर्म्स करें। हम भी यही उम्मीद करते हैं रिफॉर्म्स हो, न केवल एक इंडस्ट्री बल्कि इससे पूरी इकोनॉमी को, पूरी अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा। शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।